बिहार चुनाव में उछला चीन का मुद्दा। राहुल गांधी ने कहा पीएम चीन का नाम लेने से भी डरते हैं, मुद्दे से भटकाने की कोशिश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर जताई कड़ी प्रतिक्रिया। 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं दे सकते, कुछ लोग कर रहे हैं जनता को गुमराह। बीजेपी जेडीयू की जोड़ी पर राजनाथ सिंह ने कहा यह क्रिकेट में सचिन और सहवाग की ओपनिंग जोड़ी के जैसी। बिहार के जमुई में योगी आदित्यनाथ ने उछाला पाकिस्तान का मुद्दा। मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक से आतंक पर कसी लगाम। मोतिहारी में नीतीश कुमार की चुनावी सभा। पहली बार शराबबंदी का एक बार भी जिक्र नहीं। बिहार में नीतीश पर लगातार निशाना साध रहे हैं चिराग पासवान। कहा हमारी टैगलाइन है असंभव नीतीश, असंभव नीतीश और असंभव नीतीश। चिराग पासवान ने जारी किया अपनी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का दिया नारा। चिराग पासवान ने जनता से की अपील। कहा आने वाले 20 दिन बिहार का भविष्य तय करेंगे, ध्यान देकर करें वोट, नहीं तो बिहार हार जाएगा। चिराग ने अपने विजन डॉक्यूमेंट की पहली कॉपी अपनी मां को दी। मां ने तिलक लगाकर बेटे को दिया आशीर्वाद। चिराग ने अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान से लिया आशीर्वाद। आज से शुरू किया प्रचार अभियान। बिहार में कांग्रेस के घोषणा पत्र में नेताओं के नाम की भीड़। राजीव गांधी कृषि योजना से सीधे किसान के खाते में पैसा। सरदार पटेल के नाम पर पीने के पानी की योजना। सबके लिए 100 यूनिट तक बिजली में 50% छूट का ऐलान। विधवाओं को 1000 रुपए का पेंशन। नाम होगा राजेंद्र प्रसाद के नाम। मैथिली भाषा दोबारा पाठ्यक्रम में लाने का भी वादा। इंदिरा गांधी कन्या विवाह योजना के तहत दलित परिवार की बेटी को 21,000 रुपए। उच्च शिक्षा के लिए 80% स्कॉलरशिप देने का वादा। बाबू जगजीवन राम पेयजल योजना का भी जिक्र। हर दलित परिवार को 100 लीटर पानी की टंकी और नल के लिए मदद करने का कांग्रेस का वादा। एमपी में मदरसे को लेकर संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का विवादित बयान। कहा मदरसों में पलते हैं आतंकवादी। उषा ठाकुर ने जम्मू कश्मीर में आतंक के हालात के लिए मदरसों को ठहराया जिम्मेदार। कहा इन्हीं की वजह से घाटी बनी आतंक की फैक्ट्री। उषा ठाकुर ने कहा राष्ट्रवाद में बाधा डालने वाले मदरसों को राष्ट्रहित में बंद होना चाहिए, सरकारी मदद भी कर देनी चाहिए बंद। जमीयत उलेमा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हाजी हारून ने उषा ठाकुर के बयान का किया विरोध। एफआईआर दर्ज करने और बर्खास्त करने की मांग। सुन्नी मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सुफियान निजामी ने कहा जनता के मुद्दे को भटकाने के लिए उठाए जाते हैं ऐसे मामले। बरेली में लव जिहाद को लेकर थाने में हंगामा। एक आरोपी के लाल टीका लगाए फोटो हुए थे वायरल। थाने में बीजेपी समेत कई हिंदू संगठनों का बवाल। जबरदस्त हंगामा। धरना दे रहे बीजेपी और हिंदू संगठन के नेताओं पर लाठीचार्ज। 6 नेता जख्मी। लाठीचार्ज के विरोध में नेताओं का धरना। दारोगा समेत कई सिपाही सस्पेंड। इंस्पेक्टर लाइन हाजिर। छात्रों ने जारी किया वीडियो। वो बालिग है और अपनी मर्जी से बिलाल के साथ, परिवार का दोष नहीं। बलिया गोलीकांड में आज सुनवाई का दिन। मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह की 7 दिन की पुलिस रिमांड की अपील। कल पुलिस ने मुख्य आरोपी को रिमांड पर लेने के लिए किया था कोर्ट में आवेदन। घटना में इस्तेमाल हथियार हो चुका है बरामद। गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी को ऋचा दुबे को ईडी का समन। आज लखनऊ में पेशी। लखनऊ और कानपुर में विकास दुबे के कई फ्लैट और घर, बैंक दस्तावेज के साथ आने को कहा गया। विदेश दौरों पर भी सवाल। प्रयागराज में बाप बेटे को गाड़ी से उतारकर बुरी तरह पीटा गया। खुलेआम गुंडागर्दी की तस्वीरें वायरल। लुधियाना के किसानों ने भी पंजाब सरकार के बिल का किया स्वागत। हित में बताया बिल। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा केंद्र के नए 3 कृषि कानून जमाखोरी को बढ़ावा। सिद्धू ने कहा दालों, फलों और सब्जियों पर भी किसानों को मिलना चाहिए एमएसपी। पंजाब के बाद राजस्थान में भी किसान बिल के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी। नवंबर के पहले हफ्ते में बुलाया जाएगा विधानसभा का सत्र। गहलोत सरकार के मंत्रिपरिषद में लिया गया फैसला। पंजाब की तर्ज पर राजस्थान में बनेंगे 3 नए कानून। दिल्ली में पुलिस स्मृति दिवस समारोह के मौके पर गृहमंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि। शहीद पुलिस वालों को नमन। पीएम मोदी ने शहीद पुलिस वालों को किया नमन। कोरोना संकट में योगदान की प्रशंसा की। लखनऊ में सीएम योगी ने शहीद पुलिस वालों को दी पुष्पांजलि। पुलिस मेमोरियल पर कार्यक्रम का आयोजन। पूरे देश में मनाया जा रहा है पुलिस स्मृति दिवस। 21 अक्टूबर 1959 को चीन सीमा पर शहीद हुए थे 10 सैनिक। फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने तीसरी बार जारी किया समन। आज फिर हो रही है पूछताछ। ग्वालियर में भाजपा उम्मीदवार का जाति कार्ड। ब्राह्मण समाज से जाति का हवाला देकर मांगे वोट। कांग्रेस के हरियाणा के नेता कैप्टन अजय यादव प्रचार के लिए पहुंचे पटना। नीतीश कुमार पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। लखीसराय में चुनावी सभा में राजबब्बर तारिक अनवर ने किया प्रचार। जेडीयू सांसद ललन सिंह को बताया तानाशाह। चंद्रपुर में ओबीसी की जनगणना की उठी मांग। प्रोफेसर ने मांग उठाकर शुरू की साइकिल यात्रा।
एक्टर संजय मिश्रा को बनाया गया पटना का सफाई अभियान का ब्रांड एम्बेसडर। गांधी घाट जाकर लोगों को किया जागरूक। देश में थोड़ा कम हुआ कोरोना का कहर। 24 घंटे में 54,000 से ज्यादा नए केस। 75 लाख के पार हुआ कुल आंकड़ा। 76 लाख के ऊपर कोरोना के कुल मरीज। 7 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना ने 717 से ज्यादा लोगों की ली जान। अब तक 1,15,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी मौत। देश में प्लाज्मा थेरेपी बंद करने के विचार का केजरीवाल सरकार ने किया विरोध। स्वास्थ्य मंत्री बोले दिल्ली में 2,000 से ज्यादा लोगों को फायदा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में करीब 6,000 नए मामले। 16 लाख के पार हुआ मरीजों का कुल आंकड़ा। दिल्ली में कोरोना को देखते हुए एहतियात। व्यापारी संगठन सीआईटी और मास्टरकार्ड ने बांटी सैनिटाइजेशन किट। बेंगलुरु में गिफ्ट सेंटर के मालिक हुए खुश। त्योहार के सीजन में बड़ी खरीदारी। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने के काम में तेजी। स्वास्थ्य मंत्री ने सीएसआईआर की क्लिनिकल ट्रायल वेबसाइट को किया लॉन्च। सूरत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर कोरोना की मार। 60% क्षमता पर काम कर रही है यूनिट। वाराणसी में एक स्कूल ने की शानदार पहल। 1,500 बच्चों को मुफ्त एडमिशन, स्कूल फीस भी दी। अलवर में पुराने सुतली बम से बम बनाने के दौरान हुआ धमाका। 4 छात्र झुलसे। बाराबंकी में नहर में मिली लड़की की लाश। परिजनों ने लगाया रेप के बाद कत्ल का आरोप। वाराणसी में फाइन आर्ट की परीक्षा में धांधली का आरोप। धरने पर बैठे छात्र। बाराबंकी में पुश्तैनी जमीन पर कब्जे से फौजी परेशान। आला अफसरों से की मदद की गुहार। आंध्र प्रदेश ओडिशा सीमा पर बीएसएफ की बड़ी कामयाबी। प्लांट किए गए 7 आईईडी को ढूंढकर किया डिफ्यूज। गाजियाबाद में बौद्ध धर्म अपनाने वाले लोगों के बीच डीएम एसएसपी सुनी लोगों की समस्याएं। 7 दिन का वक्त दिया। महाराष्ट्र के नंदुरबार में खाई में गिरी बस। 5 की मौत, 35 लोग घायल। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। 2,500 मार्शल अलग अलग जगहों पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए करेंगे काम। दिल्ली में रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान की आज से शुरुआत। बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने की मुहिम। पंजाब सरकार शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह के परिवार को देगी 5 लाख। बलविंदर की शुक्रवार को हुई थी हत्या। उस्मानाबाद में बारिश से नुकसान का मंत्री ने लिया जायजा। बाइक पर बैठकर किया दौरा। हुबली में भारी बारिश के बाद आफत। कई इलाकों में भरा पानी। गाजीपुर में एटीएम तोड़ने वाले गैंग के लोग पकड़े गए। लखपति बनने के चक्कर में अपराध। नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आ रहे सैलानियों को सौगात। जल्द शुरू होगी फेरी बोट। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। ललितपुर में एक ही परिवार के 4 बच्चों की खदान में डूबने से मौत। योगी सरकार ने दिया मदद का भरोसा। इंडियन प्रीमियर लीग में किंग्स 11 पंजाब ने रोका दिल्ली का विजय रथ। 5 विकेट से दी मात। टॉप पर चल रही दिल्ली की टीम को लगा झटका। दिल्ली ने पहले खेलकर बनाए थे 164 रन। 19वें ओवर में पंजाब ने जीत का लक्ष्य किया हासिल। बेकार गई शिखर धवन की सेंचुरी। शिखर धवन ने खेली थी 106 रन की पारी। आईपीएल इतिहास में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने धवन। पंजाब की तरफ से निकोलस पुरन की शानदार पारी, हाफ सेंचुरी जमाई। पुरुलिया में दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन। मां दुर्गा आसे पासे की थीम पर बना है पंडाल। दुर्गापुर में भी खुल गए मां के पंडाल। बिना मास्क के नहीं मिलेगी एंट्री। दुर्गा पूजा पंडालों में जनता की एंट्री बैन करने पर ईवी पिटीशन पर सुनवाई। बड़े पंडालों के लिए बदले नियम। अहमदाबाद में गरबा आयोजन पर बैन के बाद भी लोगों का जोश कम नहीं। तैयार होकर घर में ही खेल रहे हैं गरबा। अयोध्या में आमरण अनशन पर बैठे संत परमहंस को पुलिस ने हटाया। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कर रहे थे मांग। 3 तलाक मामले में याचिकाकर्ता को उत्तराखंड सरकार की सौगात। सायरा बानो को दिया मंत्री का दर्जा। अमरावती में युवा क्लर्क की स्वच्छता अभियान के लिए मुहिम। गाडगे बाबा का रूप धारण कर लोगों में ला रहा है जागरूकता। सरायकेला एनआईटी जमशेदपुर का नया बना डायमंड जुबली लेक्चर हॉल शुरू। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। अगरतला में नगर पालिका कर्मचारियों को कोरोना से बचाने की कोशिश। जांच के लिए लगाए खास कैंप। आंध्र में हैंडलूम को बढ़ावा देने की सरकार की कोशिश। सीएम रेड्डी ने किया ऑनलाइन स्टोर का उद्घाटन। सरकार और विपक्ष में तनातनी के बीच जोरदार धमाके से दहला पाकिस्तान का शहर कराची। 2 मंजिला इमारत में हुआ धमाका। धमाके में 5 लोगों के मारे जाने की खबर। हमले में 20 लोग गंभीर रूप से घायल। बेहद तीव्रता का था धमाका। धमाके की वजह से धराशायी हो गई इमारत। इलाके भर में फैला मलबा। मलबे में अब भी कई लोगों के फंसे होने की खबर। कई गाड़ियां भी आई मलबे की चपेट में। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।
पाकिस्तान में विपक्ष के तूफान में हिली इमरान सरकार, शरीफ के दामाद कैप्टन सफ्दर को गिरफ्तार करने की जांच। पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने दिए जांच के आदेश। 18 अक्टूबर को सेना के कैप्टन सफ्दर को किया गया था गिरफ्तार। सिंध प्रांत की पुलिस ने पाकिस्तानी फौज के बढ़ते हस्तक्षेप के खिलाफ किया विद्रोह। 70 से ज्यादा शीर्ष पुलिस अधिकारी छुट्टी पर गए। पाकिस्तान के खिलाफ गिलगित बाल्टिस्तान में प्रदर्शन, जेल में बंद नेताओं को रिहा करने की मांग। पाकिस्तान के शहर कराची में दिखी नवरात्रि की धूम, पूजा पंडाल लगाकर विधिवत हो रही है मां दुर्गा की पूजा। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच युद्ध विराम नाकाम, मंगलवार को फिर दोनों तरफ से हमले। फ्रांस में टीचर की हत्या को लेकर गुस्सा, श्रद्धांजलि देने के लिए निकाला गया मार्च। कत्ल किए गए सऊदी पत्रकार खरगोशी की पत्नी ने सऊदी क्राउन प्रिंस पर किया केस, अमेरिका की कोर्ट में चलेगा मुकदमा। पुलिस ज्यादती के खिलाफ भड़का नाइजीरिया का शहर लागोस, प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए बेबुनियादी कर्फ्यू। अमेरिका के बॉस्टन जू में बेबी गोरिल्ला का जन्म, डॉक्टर्स ने की सेहत की जांच।